हेलो हाय, क्या हाल चाल है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाली यार, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बाकी कामों में लगा रहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस रहती है। अभी एडमिट कार्ड का जो विंडो था एनटीए ने बंद कर दिया है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे। बहुत सारे फर्स्ट टाइम नीट देने वाले बच्चों को ये इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है एडमिट कार्ड की, ये पता ही नहीं होती कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में या हमारी लाइफ में आधार कार्ड की इंपॉर्टेंस होती है, सेम टू सेम एडमिशन में किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी या कहीं पर भी तुम्हें बिना एडमिट कार्ड के एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब विंडो बंद हो गई है, अगर किसी ने पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड करके नहीं रखा होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि तुमने एक एक प्रिंट निकाला होगा, एग्जाम देने गए होंगे, वहीं जमा करके आ गए होंगे, वापस लाए नहीं होंगे। अब समस्या खड़ी होगी। तो अगर तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो अभी मैं एक प्रोसेस भी बताऊंगा, तुम उससे निकाल सकते हो। अभी एकमात्र तरीका और बाकी है, और उसके बाद जब फाइनल वो डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद एनटीए तुम्हें कभी एडमिट कार्ड वापस नहीं देगा और तुम्हारा एडमिशन हो भी नहीं पाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या काम में आएगा, ये एक्चुअल में सब बातें बताऊंगा मैं तुम्हें इस वीडियो में। देखो फटाफट, छोटा सा वीडियो है। एक्चुअल में एडमिट कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आधार कार्ड है वैसे ही एडमिट कार्ड एक आधार कार्ड के इक्वली दर्जा रखता है नीट की काउंसलिंग में। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर जो होती है एडमिट कार्ड में, ये सब लिखा रहता है। पर मेन काम की चीजें अपन बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन ये सब प्रिंटेड रहता है, उसके ऊपर रोल नंबर होता है, फोटोग्राफ है, इंस्ट्रक्शंस है, बार कोड, एग्जाम सेंटर, सब कुछ उस एडमिट कार्ड के अंदर रहता है। अब ये कहां पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो एग्जाम देने जाओगे एडमिट कार्ड लगा ही होगा, रिजल्ट निकालते टाइम भी तो एडमिट कार्ड ही लगा होगा। काउंसलिंग करवाओगे, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, कम से कम 15-20 दिन में अभी चालू हो जाएगी। 15 दिन 20 दिन तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 दिन में तुम्हारा शेड्यूल आ ही रहा है, अगले वीक आ ही जाएगा। काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होंगे, तब एडमिट कार्ड लगेगा। कॉलेज की रिपोर्टिंग टाइम पे एडमिट कार्ड लगता है, एडमिशन रिकॉर्ड या एडमिशन होने वाला है तब जाकर के एडमिट कार्ड लगता है। मतलब हर जगह एडमिट कार्ड की कॉपी लगेगी ही लगेगी। तो अपने पूरे एडमिट कार्ड की कॉपीज जो है वो बिल्कुल दे मत देना, उसको एक तो कम से कम रखना ही पड़ेगा तुम्हें, ओरिजिनल वाला। फिर और क्या है एक्चुअल में इसमें, एक्चुअल में ये और कहां पूछा जा सकता है, एमसीसी की काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, बहुत सारा। स्कॉलरशिप का वीडियो डाला भी है मैंने पहले, उसके अंदर भी लगेगा। स्टेट काउंसलिंग में, मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टिंग में, फ्यूचर रिकॉर्ड जो भी है उसके अंदर लगेगा, आ जाएगा शेड्यूल। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में वेबसाइट जो थी वो लाइव हो चुकी थी जब एडमिट कार्ड आए होंगे। कितना हो अल्लाह हुआ होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गए फाइनली, सबने देख भी लिए होंगे अपने अपने सेंटर, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता रहती है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वेबसाइट एक्चुअल में लाइव हुई थी, ये जून में अभी जब रिलीज हुए थे एडमिट कार्ड तब की बात है। डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन रहा था, अब आकर के इन्होंने डॉक्यूमेंट का जो विंडो है वो मतलब एडमिट कार्ड का विंडो क्लोज कर दिया। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एनटीए होता है जनरली एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जो है अवेलेबल रखती है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, फिर उसके बाद वो बंद कर देती है, क्योंकि उसको बहुत सारा डेटा जो है वो एक्चुअल में संभालना पड़ता है आगे का भी। तो वो पुराने एडमिट कार्ड जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नीट की डिलीट करती है, और भी बहुत सारे एडमिट कार्ड इश्यू करती है, वो भी वो डिलीट कर देती है, डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। अब एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअल में ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है मैं बता देता हूं। तुम्हें क्या करना है, एनटीए को मेल लिखना है। ईमेल जो है एनटीए का ऑफिशियल सपोर्ट है, ये तुम्हें कहां मिल जाएगा, एनटीए का जो तुम्हारा वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे तो एनटीए की वेबसाइट पर तुम्हें उसका क्या मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा। उस ईमेल के ऊपर तुम्हें ईमेल डालना है, अपनी एक एप्लीकेशन लिखना है, उस एप्लीकेशन में फुल नेम, एप्लीकेशन नंबर जो पहले तुम्हें एडमिट कार्ड के पहले मिला होगा वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या, रजिस्टर्ड ईमेल, जिस ईमेल से तुम एक्चुअल में मेल करोगे वो क्या करेंगे कि उसी मेल पर तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देंगे, तो तुम उसको डाउनलोड करके रख लेना। और मैं बता रहा हूं कि कई बच्चों का एडमिशन सिर्फ एडमिट कार्ड ना होने से ही खारिज हो जाता है, बहुत जगह पर लगता भी है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जिसका एडमिशन हो रहा है, अदरवाइज तो जो नहीं हो रहा है वो तो पढ़ाई में लग जाओ। अब तो क्या है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। और क्या है एक्चुअल में, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले साल कुछ बच्चों से जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था
बहुत सारे लोगों ने पैसे लूट लिए थे कि हम तुम्हारा एडमिट कार्ड ला देंगे, कुछ कुछ 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए ले लिए थे कि भोपाल जाएंगे और तुम्हारा एडमिट कार्ड वहां से ला देंगे, डीएमई से ला देंगे। कुछ नहीं होने वाला। एक बार डेटा गया, वो कितना ही पैसा दे दो, कुछ भी कर दो, एनटीए तुम्हें एडमिट कार्ड इशू करके नहीं देगा वापस से। इशू का विंडो पीरियड, ओपन क्लोज का एक टाइम होता है, तो इन चक्करों में मत पड़ना यार। पासवर्ड नहीं देना, वेबसाइट अपनी नहीं, कोई वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना, अननोन पर्सन से ज्यादा पे वे नहीं करना है और ओटीपी नहीं देना है। बस ध्यान क्या रखना है कि एनटीए एकमात्र अथॉरिटी है जो तुम्हें अपना एडमिट कार्ड दे सकती है। मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट में, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं, व्हाट्सएप पे तुम पूछ लेना। और एडमिट कार्ड रखना ही रखना है तुम्हें लास्ट तक, बिल्कुल जब तक कि वेटनरी की, आयुष की पूरी काउंसलिंग खत्म ना हो जाए। अगला वीडियो में वेटनरी का डालने वाला हूं यार, उसका भी एक्चुअल में पूरा डेटा मैंने एनालिसिस कर लिया है, कितने कॉलेजेस हैं, क्या है, तो अगली वीडियो उसी के ऊपर डालूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता भी नहीं रहा है कि एडमिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।